राजीव जी, बहुत ईमानदारी से मैं भी कहूंगा ये बात कि आखिरकार आपने एक बड़े नेता ने ये यात्रा निकाल दी। बहुत सारे अगड़ी जाति के लोग देश में ऐसा महसूस करते हैं, वो कहते हैं कि भैया हमारी तो अब कोई पूछ ही नहीं है। देखिए, कोई ओबीसी कहता है, कोई एससी एसटी कहता है, किसी का वोट मुस्लिम है, किसी का वोट हिंदू है, हिंदू में सब आ जाते हैं, अगड़ों की बात कोई करता ही नहीं है। नहीं, मैं जिस विषय पर आपको लेके आना चाहता हूं कि अगर बिहार में अगर क्षत्रिय समाज की बात मैं करता हूं तो एक साधारण सा व्यक्ति अगर 100 रुपये का कर्ज लेता है तो उसका भी गारंटी खोजता है। और गांव देहात में जाने के बाद राजपूत समाज के लोगों ने बड़े स्वर में ये कहा कि हमारा गारंटर कौन है, हम तो 5 साल के लिए वोट दे देते हैं और हमारा भी तो गारंटर चाहिए। जैसे मैं अपने मित्रों को कहता हूं कि साहब पटना हवाई अड्डे पर उतरिएगा तो वहां से जब चलिएगा तो सबसे पहले हमारे अच्छे मित्र हैं, उनके पिताजी एक बड़ा पोस्टर है चिराग पासवान साहब का, तो उनकी एक पार्टी है। थोड़ा दूर और आगे चलिएगा तो फिर पहले लगा होता था उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी, तो उनकी एक पॉलिटिकल पार्टी है। थोड़ा दूर और आगे जाइएगा, मांझी जी हमारे अच्छे मित्र हैं, वो फिर जीतन राम मांझी जी का है। उसके बाद थोड़ा और आगे बढ़िएगा तो एक और पोस्टर दिखाई देगा, तेजस्वी यादव, उनका एक पोस्टर है। इसी प्रकार से पोस्टर है, लेकिन राजपूतों का पोस्टर बिहार में या पटना में आज तक कभी नहीं दिखा। तो शायद यही जो कमी है उसको मैं पूरा कर रहा हूं। क्या पार्टी के कहने पर कर रहे हैं राजीव जी, या आपकी अपनी खुद की पहल है? देखिए, क्योंकि हाल के 2-4 सालों में ये एक मुहिम चली विपक्ष की तरफ से या खुद अगड़े समाज के कुछ नेताओं की तरफ से कि बीजेपी भी, देखिए जबकि हम सब बीजेपी को वोट देते हैं, बीजेपी अगड़ों के लिए कुछ नहीं करती। नहीं, देखिए मैं फिर उसमें मैं उस दायरे को बहुत बढ़ाना नहीं चाहूंगा। हाँ, लोगों ने कहा कि मैंने शुरुआत अपने समाज से की है, मैं इसका दायरा बढ़ाना चाहूँगा। और मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये समाज वो है जो गरीबों के पीठ पर हमेशा खड़ा रहता था और उसकी प्रत्यक्ष पहचान। तो आज भी मैं कोई आंदोलन करने की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई धरना प्रदर्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई किसी का विधानसभा के घेराव की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ अपनी बात कह रहा हूँ। और राजनीति में अपने और अपनी समाज की बात कहना कौन ऐसा जुल्म है? पर अत्याचार तो हुआ है ना, अन्याय तो हुआ ना राजपूतों के साथ। अत्याचार तो खैर नहीं, प्रभावशाली जाति रही है, अन्याय भी अन्याय नहीं है। केंद्रित अगर नेतृत्व नहीं हो तो अधिकार का वो हिस्सा भी नहीं मिलता है। तो जिस दिन आपको अगर अपना अधिकार चाहिए तो नेतृत्व भी कहीं संवारना होगा। तो शायद यही एक विषय है जिसको मैं लेके चल रहा हूं। इसमें लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन भी है राजीव जी।